राम राम सबको। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। निधि चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको मार्गशीर्ष महात्म का चौथे अध्याय का पाठ सुनाऊंगी और आप पूरा अध्याय ध्यान से सुने। और सभी देवताओं की जय, विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से बोले कि हे केशव, जिसके शरीर को तप्त चक्कर और केशव जिसके शरीर को चिन्हित किया और गुरु मुख से मंत्र की दीक्षा ली है, साथ में कमल की और तुलसी की माला को धारण किया है, और केशव उसका क्या फल मिलता है उसको आप बताइए। श्री भगवान विष्णु बोले कि हे ब्रह्मा जी, तुलसी की माला को धारण करता है वह असच आचार भ्रष्ट होने पर भी मुझको ही आकर मिलता है, इससे कोई संशय नहीं है। धात्री फल यानी कि आंवला की माला और तुलसी की माला जिसके शरीर में दिखाई देती है वह भगवत भक्त मनुष्य अवश्य है। जो तुलसी दल की माला मेरे गले में पहनी हुई है, अपने कंठ में धारण करता है, वह देवताओं से नमस्कार के योग्य हो जाता है। और तुलसी दल की माला और धात्री फल आंवला की माला पापी पुरुषों को भी मुक्ति देने वाली है। जो सेवक तुलसी की दल की वह आंवला की माला धारण करता है वह उसको मुक्ति मिलती है। जो तुलसी दल की माला मेरे को चढ़ाकर धारण करता है और उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में द द अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। तो जो तुलसी की माला को धारण करता है उस सेव को नित्य द्वारका में रहने का फल प्राप्त होता है। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला को मुझे अर्पण करके धारण करता है उस मनुष्य में कोई भी पाप नहीं रहता। जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसका न तो परिचित है और न ही उसके शरीर में असच है, बल्कि वह मेरे प्राणों से भी श्रेष्ठ है और मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। जिस मनुष्य के बाहु और सिर तथा हाथ में और शरीर पर तुलसी काष्ठ का आभूषण है वह मेरा प्रिय भक्त है। जो तुलसी काष्ठ की मालाओं से विभूषित होकर पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त पुण्य कर्म करता है तो उसको कोटि गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी काष्ठ की माला को देखकर प्रेत यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है। जिसके में तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र शुष्क अथवा आर्द्र काष्ठ अथवा तुलसी पात्र गीला रहता है, कलयुग में भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर भ्रमण करते समय तुलसी काष्ठ की माला धारण करने पर उस भक्त के दुख दुष्ट और शत्रु से भय नहीं रहता। जो अंधविश्वासी पाप बुद्धि वाले तुलसी काष्ठ की माला धारण नहीं करते हैं तो उन मनुष्यों का नरक में भी उद्धार नहीं होता, क्योंकि वे मेरे कोप रूपी अग्नि से जले हुए हैं। इस कारण प्रयत्न करने पर तुलसी काष्ठ की माला, कमल की माला, पवित्र धात्री फल आंवला की माला को भक्ति भाव से धारण करना चाहिए। परवोक्त पुंड शंख आदि चिन्हों को धारण कर तो इससे
वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुछ लेकर मेरा स्मरण करता हुआ संदीपासन आदि कर्म को करे। मेरा भक्त संदीपासन करने के पहले गुरु को नमस्कार करे, फिर मेरा पूजन करे। गुरु को कुछ भेंट देकर प्रसन्न चित्त से दंडवत प्रणाम करे और एकाग्र मन से आचमन कर पूजा मंडप में आए तो परवोक्त पुंड शंख आदि चिन्हों को धारण कर तो से वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुछ लेकर मेरा स्मरण करता हुआ संदीपासन आदि कर्म को करे। मेरा भक्त संदीपासन करने के पहले गुरु को नमस्कार करे, फिर मेरा पूजन करे। गुरु को कुछ भेंट देकर प्रसन्न चित्त से दंडवत प्रणाम करे और एकाग्र मन से आचमन कर पूजा मंडप में आए। कृष्ण मृग चरम के ऊपर कुछ आसन बिछाकर मनोहर आसन पर पद्मासन से अच्छी तरह बैठकर मन के भीतर शुद्धि को करे। जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर तीन प्राणायाम को करके ऊर्ध्वमुख होकर श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करे। हृदय कमल की कर्णिका में सूर्य चंद्र अग्नि का न्यास करे। सूर्य चंद्र अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य चंद्र अग्नि का वैष्णव स्वर्ण करे और उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करें। उस सिंहासन पर कोमल चिकना और उदय काल के सूर्य के समान कांति मान अष्टामंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त कर स्थापित करें। उस कमल पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज चार भुजाधारी महा पद्म शंख चक्र गदा के धारी कमल पात्र के समान विशाल नेत्र समस्त लक्षणों से युक्त श्री वस कोस्तमण से सुशोभित वक्ष स्थल और मुझको पीत वस्त्र से युक्त विचित्र से युक्त दिव्य भूषण से विभूषित दिव्य चंदन से लिप्त अंग वाले दिव्य पुष्पों से सुशोभित तुलसी के कोमल दलों की बनी वनमाला से विभूषित कोटि बालक सूर्य के समान कांतिमान और दिव्य कांति से सुंदर समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण स्वरूप श्री विष्णु का ध्यान कर एकाग्र मन से पवित्रता पूर्वक मंत्र का जप करें। सहस्त्र यानी कि 1000 सत यानी कि 100 अथवा यथाशक्ति मन में जप करें। वह मन में ही विधि पूर्वक पूजन करें। संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापना करके दुर्वा पुष्प चंदन जल से पूर्ण करें। अपने दाहिने ओर गंध पुष्पों का पात्र स्थापित करें और बाईं ओर वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूर्ण घट को स्थापित करें और मेरे सामने घंटा को तथा चारों ओर दिशाओं में दीपक को स्थापित करें और सब पूजन समान यथा स्थान में स्थापित करें तथा अर्घ पाद आच मनिया मधुपर्क के लिए मेरे सामने 4 पात्रों को स्थापित करें। हे चतुर्वर्ण पुष्प कुशा तिल चंदन फल यव को अर्घ पात्र में छोड़ें। दुर्वा गंगा जल श्याम कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पाद पात्र में छोड़ें। कड़ोल लवंग फल मालती पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमनीय पात्र में रखें। भक्त श्रद्धा से मधुपर्क पात्र में गौ का दूध दही घी
मधु खांड को रखें ऊपर कहें हुए वस्तुओं के ना मिलने पर तथा पात्र पुष्पों के ना मिलने पर विधि को जानने वाला उन वस्तुओं की भावना श्रद्धा करे। इसके पश्चात कर न्यास को करें और उसी तरह अंग न्यास करें और अपने संप्रदाय के अनुसार बाद में अथवा पहले न्यास को करें और मेरा अनुस्मरण करें। अपनी आत्मा को मेरे समान रखें। स्मरण करें कि हे चतुर भक्त पूजा के आरंभ में मनुष्य मंगल पाठ को पढ़े। इसके बाद मेरा प्रिय जो 5 जन्य शंख है उसका पूजन करें। हे वत्स, जिसके पूजन से मुझको परम आनंद होता है, शंख के पूजन में इन मंत्रों को पढ़ें। 5 अन्य पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए, बाद में तुमको श्री विष्णु ने अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं से निर्मित होकर हे 5 जन्य आपको नमस्कार है। आपके नाद से जी मूत मेघ तथा सुर और असुर भयभीत होते हैं। हे आयु चंद्र के समान दीप्त कांतिमान 5 जन्य आपको नमस्कार है और तुम्हारे नाम से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ पाताल लोक में 1000 टुकड़े हो जाते हैं। 5 जन्य आपको नमस्कार। हे सूर्योदय होने पर पाला के समान 5 जन्य शंख के दर्शन से ही समस्त पाप विलीन हो जाते हैं। इसके पश्चात फिर उस शंख का स्पर्श करता है तो क्या कहना है, शंख को नमस्कार करके हाथ में रखकर जो वैष्णव मंत्रों से भक्ति पूर्वक मुझको स्नान कराता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इसके पश्चात सुगंधित तेल से मेरा शरीर को लिप्त करें और कस्तूरी चंदन से उपटन आदि करें। बस सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुझको स्नान कराकर और अर्घ देकर पाद आचमनीय मधुपर्क को देवें। बाद में समस्त उपचारों को देवें तथा विधि दिव्य वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर पुष्पों से सिंहासन का पूजन करें और उस पर श्री विष्णु को स्थापित करें और श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र अलंकार गंध आदि अर्पण करें। खीर मालपुआ युक्त अनेक प्रकार का नैवेद्य को देवे तथा लौंग इलायची युक्त तांबुल भक्ति से मुझे चढ़ावें और भक्ति से सुगंधित पुष्पों को निवेदित करें और दशाशन धूप तथा अष्टांग मनोहर दीप को निवेदन करें और प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करके तथा सेया पर शयन कराकर मंगल अर्घ निवेदन करें। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराण 81 इतिहास श्याम सीता द्वितीय वैष्णव खंडे ब्रह्मा विष्णु संवाद मार्गशीर्ष महात्म का 4था अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी माता की जय हो, राधा माता की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो चलो हम थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जपमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आशा करती हूँ
आपको मेरा अध्याय पसंद आया होगा और मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाना और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। जय श्री श्याम, राधे राधे।